अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद खालिद। दोस्तों और बुज़ुर्गों, तालिब इल्म हासिल करने वाले सारे बच्चों, आपको इनके चैनल यूट्यूब में आपका सभी का इस्तकबाल है। आज के जो वीडियो में मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवालात करते रहती क्लासेस में, सर मैं पढ़ता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता, सर मुझे सीधा आँख दिखाई नहीं देता, मुझे सर का दर्द है, मुझे आई प्रॉब्लम है, मुझे दिमाग कमज़ोर है, मैं बिलो एवरेज हूँ, मैं एवरेज हूँ। ऐसे बातें बोलते रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लड़कियों के लिए एक खुशखबरी दे रहा हूँ मैं अल्लाह के नबी की तरफ से, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये एक हदीस में इरशाद फरमाया कि एक छोटी सी आयत, एक छोटा सा एक फ़िक्रा पढ़ने से बड़े बड़े 4 बीमारियाँ हमारे से दूर हो जाती हैं। वो कौन से हैं, आओ हमें लेट करे बिना हमें इसे मालूम करने की कोशिश करेंगे। उससे भी अव्वल मेरे YouTube चैनल पे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, इस हदीस को मुस्नद अहमद और तिबरानी ने भी नक़ल किया है, रिवायत की है कि इस हदीस से पाक का एक छोटे सी आयत को पढ़ने से बड़े बड़े बीमारियां दूर हो जाती हैं। वो कौन से? पहला, पागलपन। क्या पागलपन का? तो पागलपन यानी मेंटली जो भी हमें अनबैलेंस हो, मेंटली रिटार्डेड हो। बहुत सारे स्कूलों में मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस रहती, स्टूडेंट्स रहती, एवरेज बिलो एवरेज रहती, इनको जहनी काम नहीं करता कर को बोलती रहती है दुनिया। ये बीमारी अल्लाह ताला दूर कर डालता है। जो भी बीमारी जहन के मुतालिक दूर हो जाती है इंशाअल्लाह। दूसरा, कोढ़पन। कोढ़पन का माना यह है कि चेहरा बदसूरत हो जाना, देखने के काबिल नहीं रहता। खासकर गर्ल्स, ये नौजवान गर्ल्स, ये 8th 9th 10th PU डिग्री के गर्ल्स नई फाउंडेशंस क्रीम लगाकर अपने फेस को बर्बाद कर लेते रहती हैं। ज़रे बेचारियाँ तो ब्यूटी पार्लर के हवाले हो गए रहती। ऐसे लोगों के लिए भी अल्लाह के नबी ने एक खुशखबरी दी है। इसे बोलती हमें कोढ़पन। ये बीमारी दूर हो जाती है, चेहरा नूर से मुनव्वर हो जाता है। तीसरा है अंधापन। अंधापन मतलब आँख के ताल्लुक से जो भी बीमारियां हो, आँखों की बीनाई चली जाती है, आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, आँख में दर्द हो जाता है, जो भी तरीक़े के बीमारियां हो आँख से रिलेटेड, ये सारे बीमारियां दूर हो जाती हैं। लास्ट वन, फलेज। फलेज का माना यह है कि इंसान को स्ट्रोक लग जाना। कभी कभी हाथ पड़ जाता है, कभी कभी पैर पड़ जाता है, कभी कभी खड़े नहीं होता, कभी कभी बैठने नहीं होता। खड़े तो दर्द ज़्यादा हो जाता है, बैठे तो दर्द ज़्यादा हो जाता है। जो जिस्मानी जो भी तकलीफ़ हो, ये एक आयत पढ़ने से दूर हो जाती है। इस वीडियो खासकर मुस्लिम स्टूडेंट्स को बहुत यूज़ होता है, उसमें भी गर्ल्स को। ज़रा स्टूडेंट्स मुझे पूछे, सर मैं पढ़ती हूँ सर, प्रैक्टिस भी करती हूँ सर, लेकिन याद नहीं रहता एग्ज़ाम में। वो बच्चियों के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने हमारे खातिर बहुत सारे हदीसों को बोल कर गए। हम ना मालूम नहीं है, इल्म हासिल करे तो ना मालूम होता। साल में एक मरतबा नबी को याद करने से फ़ायदा नहीं होता माँ।
ہر دن اللہ کے نبی ہماری زندگی میں شامل ہو جانا. جب ہم نہ پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی کی حدیثوں سے ہم نہ کتنا فائدہ ہونے والا ہے. اب ہمیں لیٹ کرے بنا وہ کون سا فقرہ، کون سی آیت کو پڑھنے سے یہ بڑے بڑے 4 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. کہ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عظیم بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ چھوٹا سا آیت، یہ چھوٹی سی آیت، چھوٹا سا فقرہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے سے پاگل پن، کوڑ پن، اندھا پن، فلج کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. لیکن یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے، تقوی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ میرے نبی کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی. فجر کی نماز پڑھنا ضروری. فجر کی نماز کے بعد جہاں بیٹھے رہتی اسی جگہ میں بیٹھ کر اس فقرے کو 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنے سے یہ 4 بڑے بڑے بیماریاں دور ہو جانے میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ میرا اللہ کتنا صحیح ہے، میری نبی کی بات بھی اتنا ہی صحیح ہے. اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے. خرچہ بھی نہیں ہوتا، وقت بھی برباد نہیں ہوتا، فجر کی نماز بھی مل جاتی ہے اور ہماری پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے. اس عمل کو کرنے کی پوری کوشش کریں اور اس عمل کو آپ بھی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.